स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल अनसुनी अनुराधा के सुने अनसुने किस्सों में, कहानियों के इस आकाश गंगा में। जो सितारा आज मैं तोड़कर लाई हूँ उसका नाम है अपने तो अपने होते हैं। वादा है मेरा आपसे, हर वो कहानी जिसमें होगा एक जाना पहचाना सा कोना, जहाँ छिपी होगी आपकी कोई याद, पल वो जो बस अपने थे। घर का काम जल्दी जल्दी निपटा, सबा चुपचाप मौका पा पास की दुकान पर गई। मुंह को अच्छे से अपने दुपट्टे से लपेट रखा था, उसको अच्छे से ढक रखा था कि कहीं कोई देख ना ले, उसे कहीं कोई पहचान ना ले। अगर पहचान लेगा तो बड़ी मुसीबत, बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। महीने भर पहले से ही पैसे जोड़ने जो शुरू किए थे, तब जाकर 20 रुपये इकट्ठे कर पाई थी। आज छोटे भाई हिमांशु का जन्मदिन जो था, घर में तो फ़ोन था नहीं, लेकिन हाँ, पास वाली चाची जो पड़ोस में रहती थी उनका नंबर सबा को याद था। उसी के घर पर फ़ोन आते जाते थे और पड़ोस वाली चाची हमेशा माँ को बुला लाती थी और उसी पर रिश्तेदारों के फ़ोन सुनती थी। आज 1 साल बाद सबा उस नंबर पर फ़ोन करती है कि पास से हिमांशु को बुला दीजिए, और चाची की तीखी आवाज़ कितने दिनों बाद आज कानों में पड़ी थी कि कानों को जैसे चीर गई थी। कौन बोल रही हैं? जी मैं पास से ही बोल रही हूँ, ज़रा ज़रूरी काम था, आप हिमांशु को बुला देंगे? दोबारा से चाची चीख कर, अरे उन्हें तो यहाँ से गए हुए महीनों हो गए, यहाँ कोई नहीं रहता। आप कौन बोल रही हैं, आप मुझे बताएं। जी महीनों हो गए, लेकिन मुझे तो यही नंबर दिया था। अरे बोल तो रही हूँ यहाँ कोई नहीं रहता, आप मुझे बताएं आप कौन बोल रही हैं। आप बता सकती हैं वो कहाँ रहते हैं वो लोग? अरे क्या बताएं, बस बड़ी लंबी कहानी है। उनकी बेटी रातों रात किसी गैर धर्म वाले के साथ भाग गई थी, तो मोहल्ले और रिश्तेदारों की बातें सुन सुनकर परेशान हो गए थे। तो बस पहले तो माँ ख़त्म हो गई और बचे बाप बेटे, अब वो भी जाने कहाँ चले गए। लेकिन आप बोल कौन रही हैं? सबा फ़ोन काट बस वहाँ पर 20 रुपये रख दौड़ती दौड़ती घर की तरफ को आ जाती है। आज उसे एहसास हो रहा है माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, भाई का प्यार क्या होता है। उसकी एक भूल ने हंसते खेलते परिवार को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बाबा की लाडली सुनंदा, माँ के होठों की हंसी सुनंदा, कि एक प्यारा छोटा सा भाई जो कभी अपनी बहन की उंगली नहीं छोड़ता था, खाना भी उसी के हाथ से खाता था, साथ सोता था, हमेशा उसके साथ रहता था। बहन हंसती तो वो उससे भी उसे देखकर और तेज हंसता था। जो सुनंदा जरा सी परेशान हो जाती, सारा घर सर पर उठा लेता था। माँ दीदी को क्या हो गया है, दीदी क्यों परेशान है? सुनंदा सुनंदा, हर घर के कोने में सुनंदा गूंजता था कि सुनंदा कितनी स्वार्थी निकली। बस 4 दिनों के झूठे प्यार, झूठी मोहब्बत की खातिर अपनों को छोड़ आई। बहुत समझाया माँ ने कि ये हमारे धर्म के लोग नहीं हैं, मत बढ़ाओ अपना कदम आगे, लेकिन सुनंदा कहाँ सुनने वाली थी, उसे कहाँ सब समझ में आ रहा था। एक दिन सुनंदा से सबा बन गई और आ गई अपने अब्दुल के पास। आज 15 जनों की भीड़ वाले घर में 3 कच्चे पक्के कमरों के घर से में रहती है, और इज्जत में उसको क्या मिला? इज्जत में एक बुर्का। सारे दिन का काम नौकरानियों की तरह करती है और सुनंदा बनी सबा। ध्यान नहीं, निकाह के बाद अब्दुल ने उसे आखिरी बार प्यार से कब बात करी थी, और एक डर जो सताता रहता है वो अलग, कि कहीं कल नाश्ते की तरह सबके सामने परोस ना दी जाऊं। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि हम अपने घरों की लक्ष्मी हैं, इस मर्यादा को बनाए रखें, सच्चाई को पहचाने। यूँ किसी किसी की 4 दिन की किसी की मीठी बातों में आकर अपने पूरे जीवन को नर्क ना बनाए। ये कहानी नहीं, कहानी से ज़्यादा ये एक सच्चा किस्सा है। ये कलमों से निकले सिर्फ कुछ शब्द नहीं। हमसे जुड़े रहें और इसी तरह के किस्से, इसी तरह के हिस्से मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। ये रास्ते हमारे लिए नहीं बने हैं। हमें किसी की जाति, धर्म, मजहब से कोई ऐतराज़ नहीं है। ऐतराज़ है तो 15 टुकड़ों से, कि पूरी ज़िंदगी निकल जाती है अपनों की मोहब्बत पाने में, और तुम गैरों पर यकीन कर बैठी। आपसे गुजारिश है आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अनसुनी अनुराधा।